और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान की आग अब आजमगढ़ जिले तक पहुंच चुकी है। औरंगजेब पर दिए गए विवादित बयान को लेकर बीजेपी के नेता ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर अबू आसिम आजमी का पुतला फूंका और विरोध जताया और जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के नेता महम से लेकर अब तक लगातार विवादित टिप्पणी करते आए हैं और वहीं उन्होंने अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग भी कर दी है। देख रहे हैं कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता पहले तो कुंभ के हमारे जो प्रयागराज में इतना पवित्र स्थान पर भव्य कुंभ आयोजन हो रहा था तो इनको लाश नजर आ रही थी। इनके मुखिया लगातार उस पे बोल रहे थे और अब एक आतताइयों का नाम लेकर के इसी तरीके से अबू आसिम आजमी ने बोलने का काम किया, क्योंकि हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान का खा करके और हमारे सरपरस्ती पे जी करके ये जो है आतताइयों का नाम लेकर के संबोधित कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम लोगों ने पुतला दहन करके ये बता दिया है कि जिस औरंगजेब का तुम नाम ले रहे हो, प्रयागराज में ही जब स्नान चल रहा था उसको रोकने का काम उस समय उसने किया था। एक साधु ने ले करके मुसलमानों को कूद गए थे, तभी लोगों ने वहां से हटने का काम किया था। उसको तुम लेकर के इतना सम्मानजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी का चरित्र और उसका सब कुछ वही है कि हरदम आतंकवादियों के समर्थन में, आतताइयों के समर्थन में बोलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा। हम सब आज पत्रकारों में पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किए हैं कि ऐसा नहीं चलेगा कि तुम हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में खा करके हिंदुस्तान के खिलाफ भाषा बोलो। कल 3 मार्च जब असेंबली खत्म हुई, जब मैं बाहर निकला तो टीवी वालों ने मुझसे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को औरंगजेब की तरह पेश किया है कि उनकी छवि उस तरह की। देखिए, मैं जब उन्होंने औरंगजेब की बात किया तो मैंने पहले पढ़ा है कि सतीश चंद्र जी को, आदरी टुस्के को, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गवा, इनकी स्टेटमेंट में मैंने कुछ बोला है, जो तारीफें की हैं उनकी, कि मंदिरों को उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने क्या, इन सब लोगों के स्टेटमेंट में है। इस पे मैंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोला, लेकिन इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं। इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष, चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़, लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा।